Hello everyone, welcome back to our channel My Time, My Teacher. In this video we will talk about Beehive Class 9 chapter The Sound of Music. The chapter Sound of Music is having two parts. The first part is about Evelyn Glennie and the second part is about Bismillah Khan. मैं इस वीडियो में आपको दोनों पार्ट्स की समरी बताऊंगा एक साथ, क्योंकि चैप्टर एक ही है, इसलिए इसी वीडियो में दोनों की समरी बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन लेना जरूर याद रखिए ताकि नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर एवेलिन ग्लेनी। एवेलिन ग्लेनी एक इंग्लिश स्कॉटिश फार्म की एक लड़की थी। जब वो स्कूल में थी, 8 साल की थी, तो वो वेट कर रही थी किसी का पियानो बजाने के लिए कि कोई आदमी आएगा, वो पियानो बजाएगा। लेकिन उससे पहले पियानो बज रहा था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि उसकी मदर ने नोटिस किया कि इसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, इसको शायद कम सुनाई देता है, जब वो 8 साल की थी। उसके बाद धीरे धीरे जब वो 3 साल और गुजरे, जब वो 11 साल की हो गई, तो 11 साल की होते होते क्लियर हो गया कि उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि उसके जो ग्रेड्स थे, एकेडमिक ग्रेड्स थे, वो डाउन होने लगे और साथ ही साथ नाउ शी वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू लिसन एनीथिंग। अब वो इस हालत में नहीं थी कि वो ज्यादा कुछ सुन पाए, बहुत थोड़ा सुनाई देने लगा था। वो पहली बार था जबकि क्लियर हो गया कि अब ये डेफ हो गई है, बहरी हो गई है, अब ये नहीं सुन पाएगी। ठीक है, इसकी हियरिंग जो है वो इम्पेयर्ड है। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद उसको कहीं उसने देखा कि एक लड़की सैक्सोफोन बजा रही थी। उसने देखा, उसका भी मन किया भाई मेरे को भी बजाना है। जाइलोफोन, सॉरी, शी वॉज प्लेइंग जाइलोफोन। जब वो जाइलोफोन बजा रही थी लड़की, तो उसने एवेलिन का भी मन किया कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना है, लेकिन वो कैसे बजा पाती। जब उसका मन किया, वो आगे आना चाहती थी, बजाना चाहती थी, तो उस टाइम पे उसके टीचर्स ने और सब पड़ोसियों ने, जो लोग बैठे थे अड़ोस पड़ोस में, सब ने उसको डिस्करेज किया। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसको एनकरेज करता कि हाँ आप भी बजा सकते हो। सबने बोला जब आप सुन ही नहीं सकते तो आप कैसे बजाओगे, म्यूजिक तो बिना सुनने बेकार है। जब तक आप म्यूजिक सुनोगे नहीं, आपको धुन कैसे पता चलेगी, ध्वनि नहीं पता चलेगी तो आप कैसे म्यूजिक प्ले कर पाओगे। तो ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहीं पे एक और पर्कशनिस्ट थे, रोन फॉब्स। रोन फॉब्स जो पर्कशनिस्ट थे, जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने एवेलिन ग्लेनी की बात को समझा, उसको बुलाया और उसको समझाया कि देखो आपको म्यूजिक सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन म्यूजिक को सिर्फ कानों से ही नहीं सुना जाता। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कान नहीं है तो हम म्यूजिक नहीं प्ले कर पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। आप म्यूजिक को किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। वो पहली बार ऐसा था कि एवेलिन ग्लेनी को एक होप मिली, कुछ सीखने को मिला, एक नया गोल मिला, नया मोटिव मिला। तो उसने वहां से म्यूजिक सुनना शुरू किया। कैसे सुनना शुरू किया? टू द बॉडी पार्ट्स। अपनी बॉडी पार्ट्स को, वो नंगे पैर खड़ी होती थी स्टेज पे या जहां पे भी होती थी, और अपनी पूरी बॉडी पार्ट से म्यूजिक से जो वाइब्रेशंस होती हैं हवा में, उनको सुनने की कोशिश करती थी। अपर बॉडी पार्ट से कुछ और, लोअर से कुछ और, पैरों से कुछ और, फुट से कुछ और। इस तरह से उसने म्यूजिक को सुनना शुरू किया और साथ साथ प्ले करना शुरू किया। जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एंट्रेंस के लिए एग्जाम दिया, सबके लिए चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप किया था, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। ग्रेजुएशन प्रोग्राम था 3 साल का। 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम पूरा करने के बाद वहां से निकली कॉन्फिडेंटली, और जगह जगह उसने शोज करना शुरू किया, स्पेशली डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए, क्योंकि वो उनकी भावनाओं को समझती थी। उनको एनकरेज किया कि आप भी म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप भी बहुत कुछ पा सकते हैं। ये था उसके लाइफ का करियर। कितनी भी परेशानियां आई जिंदगी में, लेकिन एवेलिन ग्लेनी ने कभी भी हार नहीं मानी।
हमेशा लड़ती रही अपने आप से। वो खुद भी एडमिट करती है कि वो एक वर्कोहलिक है। वर्कोहलिक का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद करता है, बहुत ज्यादा काम करना पसंद करता है, तो उसको हम वर्कोहलिक कहते हैं। यही कारण था, यही मेहनत का नतीजा था कि वेलन ग्लेनी पॉपुलर हुई, दुनिया में नाम हुआ उसकी मेहनत की बदौलत, और वो आज हम सब लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको जानते हैं। ये थी स्टोरी वेलन ग्लेनी की। इसके बाद बच्चों दूसरी स्टोरी आती है आपकी बिस्मिल्लाह खान की, शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के साथ भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी जुड़ी हुई है। बताते हैं औरंगजेब के दरबार में पुंगी बजाई जाती थी। पुंगी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जब पुंगी की आवाज बहुत श्रिल होती है, बहुत तीखी होती है और आनंद नहीं देती है, तो इसीलिए औरंगजेब ने उस पुंगी को बैन कर दिया। भाई मेरे दरबार में पुंगी नहीं बजाई जाएगी। जब ऐसा हुआ तो वहां पे जो नाई थे, बिस्मिल्लाह खान की फैमिली के जो लोग थे, फादर्स एंड फोर फादर्स, वो लोग भी वहां पे सब जुड़े हुए थे, आना जाना था। उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसका नाम दिया गया शहनाई। शहनाई नाम क्यों पड़ा? शहनाई नाम इसीलिए पड़ा कि दो वर्ड्स का साथ जुड़ता है, शाह प्लस नाई। शाह मीन्स औरंगजेब या शाह के दरबार में बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट, और नाई मीन्स बार्बर, क्योंकि ये लोग बार्बर थे, तो बार्बर ने ये म्यूजिक बनाया बजाया, इसलिए इसको कहा गया शाहनाई। शाहनाई हमारा आज बन गया शहनाई। आज शहनाई की हम बात करें तो आज शहनाई हमारे हिंदू परिवारों में, हिंदू धर्म में बेसिकली शादी के टाइम पे बजाई जाती है, क्योंकि इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। बिस्मिल्लाह खान के परिवार वाले, पिताजी, दादाजी, सब लोग शहनाई बजाते थे, बड़े पॉपुलर थे। एक बार बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के थे तो अपने मैटरनल अंकल नाना मामा के घर गए। वो लोग भी म्यूजिक बजाते थे। जब उन्होंने उनके साथ बिस्मिल्लाह खान भी बजाने लगे और धुन में एंजॉय करने लगे, तो वो समझ गए कि इस बच्चे का इंटरेस्ट भी म्यूजिक में है, शहनाई में है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटे, मेहनत करो, एक दिन बड़ा नाम करोगे। ऐसा आशीर्वाद उनको मिला। बिस्मिल्लाह खान जब थोड़े और बड़े हुए तो वो बनारस के दुमराव में मंदिर में जाने लगे। बिहारी जी का टेम्पल होता था, बिहारी जी का मंदिर, और वहां पे भोजपुरी चैता गाते थे। भोजपुरी चैता एक भोजपुरी लैंग्वेज में भजन होता है, वो गाते थे। वहां के जो लोकल महाराजा थे, उनको इस चैता गाने के एवज में, इनाम के रूप में, उनको 1.25 किलो का लड्डू देते थे महाराजा। तो बिस्मिल्लाह खान जाते थे, चैता गाते थे, एंजॉय करते थे, और 1.25 किलो का लड्डू लेके अपने घर आ जाते थे। ये बिस्मिल्लाह खान का काम था। इवन दो बिस्मिल्लाह खान मुसलमान थे, लेकिन फिर भी रेगुलरली वो गंगा के किनारे रहते थे, मंदिरों में जाते थे, ऐसे काम। बिस्मिल्लाह खान पॉपुलर हुए और पॉपुलर हुए, बढ़ते गए, उनकी शहनाई की गूंज गूंजती गई, नेशनल लेवल पे पहुंची, कई सारी मूवीज बनाई गई, उनको ऑल इंडिया रेडियो पे भी बुलाया गया शहनाई बजाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा क्षण उनके लिए तब था जब उनको 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस पे उनको लाल किले पे बुलाया गया। बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्होंने अपनी शहनाई के थ्रू सबसे पहले भारतीयों को ग्रीट किया, विश किया, मुबारकबाद दी, आजादी की। उसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। 2001 में उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो कि भारत रत्न होता है, वो भी प्रदान किया गया, उससे भी नवाजा गया। देश विदेश में बहुत सारे लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, समझाया। एक बार की बात है जब अमेरिका से उनके किसी शिष्य ने उनको ऑफर किया कि आप अमेरिका में एक स्कूल खोल लो, तो यहाँ पे आप लोगों को, बच्चों को, शिष्यों को, स्टूडेंट्स को शहनाई बजाना सिखाओ। तो बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया कि मैं अमेरिका में नहीं सिखाऊंगा। उसने कारण पूछा तो उसने बोला कि अगर तुम बनारस को अमेरिका ला सकते हो तो मैं सिखा दूंगा, अगर तुम गंगा, रिवर गंगा, होली गंगा को अमेरिका ला सकते हो तो मैं सिखा सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं सिखाऊंगा। ऐसे देशभक्त थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान खुद कहते हैं कि जब मैं विदेश में होता हूं तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, जब मैं मुंबई में होता हूं
तो मुझे बनारस की याद आती है, बनारस की गंगा की याद आती है। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे दोबराव का मठा याद आता है। मठा छाछ जिसको हम लस्सी कहते हैं, मुझे उसकी याद आती है। मैं आज भी नहीं भूला उन क्षणों को जब हम बनारस में थे, हम डुमराव में थे। तो ऐसी थी शख्सियत बिस्मिल्लाह खान, जो हमेशा अपने अतीत से जुड़े रहे और बड़ा ऊंचा नाम कमाया, साथ में देश का भी नाम किया। तो बच्चों, ये थी आपकी समरी द साउंड ऑफ म्यूजिक की। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।